हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ नज़ारा छत के ऊपर का। और फूल अभी थोड़ा थोड़ा गेंदे का फूल अच्छे से खिल रहा है। यहाँ पे कुछ और फूल भी बहुत सारे फूल है डिफरेंट डिफरेंट का, लेकिन मुझे सारे का नाम पता नहीं। फिर आज ये जो है ना शाम का वीडियो से शुरू कर रही हूँ। तो मैं शाम को ऐसे कर रही थी, ये जो मेरे बहुत सारे चूड़ियाँ हैं लेकिन अलग अलग जगह में रखा हुआ था, तो मैं आज सबको ना एक ही जगह में रख रही हूँ। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पास इतना कलेक्शन था, लगभग 60-70 से ऊपर होगा। मेरे लिए तो इतना काफ़ी है। तो मैं ना चूड़ियाँ ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ, कभी कोई दे देते हैं, लेकिन अच्छा कलेक्शन है। ख़रीदा हुआ भी बहुत सारे हैं, मतलब अगर 60 चूड़ियाँ हैं तो मेरे पास 20 में ख़रीदी होंगी, तो 40 कोई और ने दिए होंगे। लेकिन बहुत अच्छे चूड़ियाँ थे। तो फिर उसको मैंने एक जगह पे रख दिया। फिर यहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह जो है ना उसको रख रही हूँ एक ही जगह पे, और जो एक्सपायर हो गया था ना उसको मैंने फेंक दिया। बहुत सारा मेडिसिन्स था और एक बड़ा डब्बा में रखा हुआ था। यहाँ पे आज मैं मेरे हस्बैंड को थोड़ा काम में लगा दिया। मेरा जो कढ़ाई है ना वो बहुत ब्लैक हो चुका था, लेकिन देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। पता नहीं कैसे किए, बहुत सारे चीज़ मिला के बनाए, लेकिन बहुत अच्छा नए जैसे हो गया था। मतलब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लैक था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और ये केला की ग्रीन बनाना की फ्राई। फिर बना रही हूँ ये ना गोभी का है ना, फूल गोभी का जो रहता है, जो फेंक देते हैं हम, पत्ता के साथ रहता है, उसका मैं एक आइटम बना रही हूँ। देखिए, पहले उसको कट करके 1-2 विसल दे दिया कुकर में। फिर उसमें आटा, मतलब चावल का आटा और मसाला वगैरह सब डाल के बना रही हूँ, और ये सबको पसंद आया। पहले भी 1-2 बार मैं बनाई हूँ, जब नई फूल गोभी आता है ना तो उसमें बनाने से अच्छा लगता है। जब पुराना हो जाता है तो उसका एक ख़राब सा स्मेल निकल जाता है, और वो भी मतलब अच्छा नरम नहीं रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो है मेरा इस सीज़न का पहला गोभी का है, तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती थी। और मैं ऐसे फूल गोभी नहीं खाती हूँ, लेकिन ये खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया था और क्रिस्पी सा हुआ था। मेरे ना किचन में लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छे से लाइट मतलब नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को पता नहीं कैसे दिख रहा होगा, पर वो दिखने में भी सुंदर था और अच्छा लग भी रहा था। फिर ना मैं बनाई, कुकर में ही बनाई ये काला चना का सब्ज़ी, आलू काला चना, उसमें थोड़ा सा सोयाबीन डाल के। और ये जो है ना मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, तो मैं ये ख़ास करके उनके लिए बनाई थी। मेरे ससुर जी नहीं खाते हैं। तो जो केला का फ्राई है ना वो ससुर जी के लिए बना था, और जो दूसरा भुजिया है वो मेरे लिए बना था। मतलब सब खाए, लेकिन पसंदीदा हिसाब से मैं बता रही हूँ। और ये जो है मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे 3 चीज़ें नहीं बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना, वो ये जो काला चना भी है वो भी बहुत दिन हो गया है रहकर। फिर गोभी जो है ना, हम तो फ्रीज़ में नहीं रखते हैं, तो उसको काट देने के बाद वो भी ख़राब भी हो जाएगा, तो उसे भी आज ही बनाना था। और मेरे ससुर जी जो है ना ये दोनों ही चीज़ नहीं खाएंगे, तो सिर्फ उनके लिए ही केला का सब्ज़ी बना था। फिर यहाँ पे ना मैं मसाला बना रही हूँ। मसाला को थोड़ा सा भून लेने के बाद अच्छे से, फिर उसमें वो जो चना, आलू और सोयाबीन वगैरह है ना, सोयाबीन नहीं, उसको क्या कहते हैं आपके वहाँ, और मुझे नहीं पता वहाँ, मतलब मैंने कभी यूट्यूब में नहीं देखा है उसको कोई बनाने का, पर यहाँ पे हमारा उड़ीसा में तो मिलता है और मैं बनाई हूँ। तो वो एक तरह का सोयाबीन ही है, लेकिन वो डीप फ्राइड होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको भी बड़ी ही जैसे कहते हैं, तो वो थोड़ा मिला के मैं बनाऊँगी, क्योंकि वो भी मेरे पास थोड़ा रखा हुआ है। और ऐसे मतलब सब्जी ही खाते हैं मेरे ससुर जी, तो ज़्यादातर उनके हिसाब से ही बना लेती हूँ, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि दिन में ना छोटा बच्चा को के साथ ना ज़्यादातर 3-4 सब्जियां नहीं बना पाते हैं हम। आज मेरे हस्बैंड जी का छुट्टी था, वीक ऑफ,
तो फिर मैं बना ली इतने सारे, क्योंकि वो उसके साथ खेल रहे थे, तो फिर मैंने बना लिया। ये जो है ना रेड रेड वाला, यही है एक तरह का सोयाबीन की तरह ही तो होता है, पर पता नहीं उसका क्या है नाम, मुझे नहीं पता कि आपको बता सकूं। यहाँ पे तो उसको एक बॉडी ही कहते हैं। फिर यहाँ पे सीटी देने के लिए मैं दे दी। अब बन के रेडी हो चुका है मेरा काला चना आलू और बड़ी का सब्जी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे लंच रेडी है, दाल चावल, 2 तरह की भुजिया और एक करी है। फिर मैंने खाई थी सुबह सुबह एक एप्पल, और मेरे बेटे को भी दी थी। फिर मैं चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए छत पे। एक्चुअली वो 10 बजे खाना खा के कहीं बाहर चले गए थे, तो फिर मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए। उसके बाद किचन का हाल देख रहे हैं, कितना मेसी और गंदा होके पड़ा हुआ है। फिर अब क्या होता है ना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में इतना काम रहता है ना, किचन को मतलब अच्छे से साफ़ करते करते करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ़ करके स्लैब वगैरह, मेरा दिक्कत ये है कि मैं जो बर्तन वगैरह मांजती हूँ ना, तो वो रखने के लिए जगह नहीं होता है, तो मुझे यही आसपास ही रखना पड़ता है पानी छोड़ने के लिए। उसके बाद मैं स्टैंड में रखती हूँ, और ऐसे भी नहीं कि मैं बैठ के भी नहीं मांज सकती हूँ। अगर ऐसा होता तो कोई कहीं पे भी रख लेती। जो ये गैस है ना, वो भी हम मतलब ऐसे सिस्टम है ना, उसको भी थोड़ा हिला जुला नहीं सकते कि नहीं उस तरफ रख ले, ये भी सिस्टम भी नहीं है। उसका जो पाइप जाने के लिए जो होल है वो वैसे ही दिया हुआ है कि वहीं पे ही गैस रह सकता है, तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। फिर ये जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि अभी ना लगभग 12:30 या 1 बज चुका है, क्योंकि मैं कपड़े सुखा के आने के बाद मेरा बेटा का स्कूल का थोड़ा होमवर्क कराया, फिर उसको खिला के सुला दिया। फिर मेरे ससुर जी भी खाना खाए, उनको खाना दे के मैं आके यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी, क्योंकि जब वो उठ जाता है ना, फिर मुझे काम करने ही नहीं देता है। तो इसके लिए ना, अब वो सोता है भी तो बहुत कम टाइम सोता है, मतलब मैं अगर उसके पास नहीं रहूँगी तो भी वो मतलब 10 मिनट 15 मिनट में एक एक बार बुलाएगा, मम्मा इधर आओ, मम्मा इधर आओ, तो फिर दिक्कत होता है। इसलिए मैं जितना टाइम बचा बचा के कर रही हूँ, स्पीड कर रही हूँ, ताकि वो उठ ना जाए। और मुझे ना बर्तन रखना भी धीरे से पड़ रहा है, क्योंकि अगर आवाज़ आएगा तो वो उठ जाएगा, इसलिए। तो फिर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है सारा काम, और फ्रिज हमारा कल ख़राब हो चुका है। आप अगर व्लॉग देखे होंगे तो फ्रिज पूरा ख़राब हो चुका है, तो सेब वगैरह सब हम बाहर निकल के रखे हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऑन पैक कर रहे थे, कुछ सामान था। यहाँ पे एक मिक्सचर था, ये कॉर्न का मिक्सचर है, मकई का। फिर ये काला चना का जो होता है वो है। फिर ये सब आया है, 10 दिन ऐसे हो गया। मैं खुला मतलब ऐसे ही रखती थी, ताकि मतलब जो सब डब्बा वगैरह है ना, वो खाली नहीं था। तो फिर ये भी पैक हो गया। फिर सरसों का एक पैकेट था, 2 पैकेट लाए थे हम, तो एक पैकेट ही निकाले और एक पैकेट नहीं निकाले हैं। फिर यहाँ पे फ्रिज, तो हाँ फ्रिज देखिए, फ्रिज की हालत मैं बता रही थी ना, फ्रिज जो ख़राब हुआ था उसका एक वीडियो। फिर आजकल तो बस मैं बता दी थी कि फ्रिज ख़राब था, लेकिन देखिए फ्रिज पूरा ख़राब हो गया है, और ना मुझे पता भी नहीं था कि कल से वो चल नहीं रहा है। फिर हम फ्रिज को साफ़ करने के लिए सारा सामान निकाल दिए हैं। ये जो काला दाग है ना, वो एक स्टिकर का दाग है, वो छूटता ही नहीं है। देखिए फ्रीज़ गंदा होके पड़ा हुआ है। ये जो है फ्रीजर का है, ये यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर, और ये है बास्केट जो है। फिर अभी सबको साफ़ करना पड़ेगा मतलब क्या, ये तो यूज़ नहीं होता है ना, मैं कभी भी इसको बाहर नहीं निकालती हूँ, और उसमें कुछ चीज़ें भी नहीं रखती हूँ, और उसमें ना फिर यहाँ पे उसको मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, पूरा साफ़ कर दूँगी।
ये जो है ना, ये बहुत दिन के बाद साफ़ कर रही हूँ, कभी उसको मैं निकाली नहीं थी। ना मैं मतलब निकल इस अभी 2-3 महीना हो गया होगा मैं नहीं निकाली थी। ये जो फ्रीज़ है ना वो बहुत दिन का है, मतलब एटलीस्ट 15 साल से ज़्यादा तो होगा ही। ये मॉडल भी अभी नहीं आता है, और पर काम बहुत अच्छा करता है। अभी भी ख़राब हुआ है, मतलब उसका वो थोड़ा लीक हो रहा है, वाटर लीक हो रहा है, और इतना कूलिंग नहीं हो रहा है जो ना, वो सब थोड़ा सा काम होगा हो जाएगा, पर लेकिन पहली बार हो रहा है इतने साल में, कभी भी उसका कुछ मरम्मत नहीं हुआ था। फिर अभी देखिए पूरा साफ़ हो गया ये कैसे। और सिर्फ पानी रहकर ही वो मैला जम गया था। पानी का जो एक होता है ना, वो गंदा हो गया था। फिर फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है देखिए। फिर मैं ये जो बास्केट है ना, फ्रूट, इसको फ्रूट का बास्केट कहते हैं, पता नहीं, सब्जी का भी, मतलब मैं तो लेकिन इसमें सब्जी ही रख रही थी क्योंकि ये बहुत पुराना है और बहुत छोटा सा फ्रिज है, तो इसमें एक ही बास्केट है और इसमें मैं सब्जी रख रही थी। ये भी साफ़ हो गया बिल्कुल। पीछे का नीचे का जो दाग है ना वो नहीं छूटा, थोड़ा थोड़ा रह गया। ये जो दाग है ना वो नहीं छूटा, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ हो गया और अच्छा दिख रहा है। अभी फ्रिज बिल्कुल साफ़ है। फिर ये शाम को मैं चढ़ाई थी दूध चाय बनाने के लिए। मैं नहीं पीती हूँ, मेरे ससुर जी के लिए। तो वो चाय के साथ 2-3 रस्किट खाते हैं, तो उनके लिए है ये। फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं कल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड नाइट। थैंक यू।